हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर, मतलब टोटल सेल्स 2,25,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, that is cash sales, 20% of total sales। ये इसका 20% आपका कैश सेल्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न 20,000 एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपका ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा हम फॉर्मूला लिख लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर ratio is equal to credit revenue from operations upon average trade receivables। डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो अगर है तो इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब टोटल रेवेन्यू दे दिया है, कैश रेवेन्यू दे दिया है, टोटल रेवेन्यू का 20% और रेवेन्यू रिटर्न भी दे दिया है, तो क्रेडिट रेवेन्यू निकल जाएगा, यानी कि क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू from operations is equal to total sales। चलेगा ना, हम पूरा नहीं लिख के सेल्स यूज कर दे रहे हैं, माइनस कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ये हो गया। आपका टोटल सेल्स दिया बेटा 2,25,000 माइनस कैश सेल्स 2,25,000 का 20% इंटू 20/100 और सेल्स रिटर्न 20,000। ये आपका हो गया 2,25,000 माइनस 2,25,000 का 20% 45,000 और 20,000 सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल्स आपका आ गया 1,60,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। 8,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग है 12,000, 2 से डिवाइड करना है, आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया 10,000। फटाफट हमने फिगर कैलकुलेट कर लिया और फॉर्मूला में पुट कर दे रहे हैं। 1,60,000 को डिवाइड करना है हमको 10,000 से, यानी कि 16 टाइम्स। बहुत अच्छा है ये रेशियो। हायर द रेशियो बेटर इज द ऑपरेटिंग पोजीशन। क्लियर है? बहुत सिंपल सा सवाल। तो इसको नोट कर लिया है आपने? अगर नहीं नोट किया तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आप। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल सेल्स 4 लाख, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो क्रेडिट सेल्स है उसका 25% मेरा कैश सेल्स है। उसके बाद क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो दे दिया, लेकिन
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपको निकालना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो is equal to credit revenue from operations upon average trade receivables। हमको क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए। टोटल सेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना। जो उधार बेचे उसमें कैश में जो बेचे ऐड कर दीजिए, वो टोटल सेल्स आ गया। अगर कुछ रिटर्न हुआ है सेल्स का तो उसको लेस कर दीजिए। अब टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स माइनस कर देते हैं तो हमारा क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ बोल दिया कि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है, यहाँ पे परसेंटेज क्रेडिट सेल्स का है, तो हम क्रेडिट सेल्स को x अज्यूम कर लिए या 100 भी अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट क्रेडिट सेल्स बी x, therefore cash sales is equal to 25% of x total sales is equal to credit sales plus cash sales। हमारा क्रेडिट सेल्स x है और कैश सेल्स हो गया 0.25 x। 100 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, अगर 25 को 100 से डिवाइड करते तो 0.25, तो टोटल सेल्स हमारा कितना आ गया बेटा, इज इक्वल टू 1.25 x। टोटल सेल्स आपका दिया हुआ है 4 लाख, यहाँ 4 लाख लिख दीजिए। Therefore x is equal to rupees 4 lakh upon 1.25 equal to 3,20,000। बेटा ये हमारा क्रेडिट सेल्स हो गया। अब हमको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स से कितना एक्सेस है, 40,000। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस 40,000। एक्सेस घटा दिए तो हमारा ओपनिंग आ जाएगा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा आ गया 60,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2। ओपनिंग हमने अभी कैलकुलेट किया 60,000, क्लोजिंग 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रुपीज 80,000। अब फॉर्मूला यहां लिखे हैं, इस पर पुट कर दे रहे हैं। हमारा क्रेडिट सेल्स 3,20,000 और एवरेज आया है 80,000। 3 को 80,000 से डिवाइड करिए 4 टाइम्स। दिस इज द आंसर। तो साल भर में हमारा 4 बार ट्रेड रिसीवेबल्स सेल जनरेट कर पाता है। बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे, यानी कि 3 महीना लग जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स से कलेक्शन करने में हमको। तो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं माना जाएगा। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फटाफट अगर आपने नोट नहीं किया है, मेरे साथ अगर सॉल्व नहीं किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। हमने आपके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ताकि किसी भी तरह का सवाल अगर पूछा जाए तो आप इजीली एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लें। बेटा आपका अभी बहुत क्रूशियल स्टेज चल रहा है, लाइफ का बहुत क्रूशियल फेज में है। इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए।
डिस्ट्रैक्शन का आपके सराउंडिंग में बहुत सारा ऑप्शंस है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। 12th बोर्ड आपके लाइफ का माइलस्टोन होता है, यहाँ से आपका करियर चूज करने का बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, इसलिए एकदम कंसंट्रेट करके अभी आपका 100% फोकस स्टडीज पे होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग डेटर्स दिया है, ट्रेड सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। तो सारा कुछ तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया है। तो इस तरह के सवाल में हमको क्लोजिंग डेटर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो अब से कुछ ना कुछ डेटर्स हमारा बैलेंस बच गया होगा। अब इसको निकालने के लिए या तो हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करें या डेटर्स अकाउंट बना करके। तो हम दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको जो आसान लगे आप उसी को फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले हम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, और डेटर्स अकाउंट बिल्कुल सेम बनेगा जैसा हम लोग नॉर्मल बनाते आए हैं, 11th में भी हमने पढ़ा था। डेटर्स अकाउंट, this is the debit side and this is the credit side. Credit side. फटाफट आप भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। तो डेटर्स अकाउंट में जिस वजह से हमारा डेटर्स बढ़ेगा डेबिट साइड, और जिस वजह से कम होगा क्रेडिट साइड। ओपनिंग डेटर्स तो डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग डेटर्स हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो बैलेंस बीडी 1,20,000। क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, और दिस इज क्रेडिट सेल्स 10 लाख। इससे मेरा डेटर्स बढ़ गया। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट अकाउंट 80,000। गुड्स रिटर्न, तो ये भी क्रेडिट साइड बाय सेल्स रिटर्न 20,000। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, तो बाय बैंक या कैश अकाउंट, नॉर्मली हम बैंक ही यूज करेंगे, 9,60,000। अब देखिए डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो हमारा क्लोजिंग डेटर्स यहां से फटाफट निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड का हम पहले टोटल कर ले रहे हैं, 11,20,000 ग्रैंड टोटल, तो दोनों तरफ एक ही रहेगा। इसमें से सबको लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे 10,60,000 आ रहा है। 11,20,000 में से 10,60,000 घटा देंगे, तो हमारा क्लोजिंग डेटर 60,000। क्लोजिंग डेटर 60,000 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको इक्वेशन में भी आप निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूला के बेसिस पे। क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस डिस्काउंट प्लस सेल्स रिटर्न, सब माइनस ही हो रहा है, ब्रैकेट हमने कर दिया, प्लस कैश रिसीव्ड। तो हमारा ओपनिंग डेटर्स है बेटा 1,20,000, क्रेडिट सेल्स 10 लाख। ये और है, या तो डेटर्स अकाउंट बना करके या इक्वेशन के फॉर्म में, माइनस 80,000, 20,000 और 9,60,000। 11,20,000 में से हमको माइनस करना है 10,60,000, तो क्लोजिंग डेटर्स हमारा आ गया 60,000। कोई भी मेथड यूज कीजिए, आंसर तो सेम आएगा। अब
ट्रेड सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों डेटर्स हमारा यहाँ से मिल ही गया, तो फटाफट डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज डेटर्स पहले निकाल ले। एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। 1,20,000 प्लस 60,000, 2 से डिवाइड कीजिए, हमारा एवरेज डेटर्स 90,000। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ट्रेड सेल्स यानी कि ट्रेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। या एवरेज डेटर्स दिया है तो एवरेज डेटर्स लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स दिया था तो क्रेडिट सेल्स लिख दिया हमने, अपॉन एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल्स गिवन। अब देखिए बेटा यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी है, तो क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा दीजिएगा। 10 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इज इक्वल टू 9,80,000 अपॉन 90,000। फटाफट निकालिए। $10.888 is equal to 10.89 टाइम्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो दिस इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। क्लियर है आपको? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का लास्ट क्वेश्चन। Question says credit revenue from operation rupees 3 lakh. If trade receivables turnover ratio is 5 times. अब देखिए इसमें आपका ट्रेड सेल्स दे दिया है, टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दे दिया है। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। You are informed that closing trade receivables are 2 times in comparison to opening trade receivables. आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है। क्रेडिट सेल्स भी दे दिया है, टर्नओवर रेशियो भी दे दिया है। तो एज पर द फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यही होता है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया है तो 5 लिख दिए। क्रेडिट रेवेन्यू 3 लाख है तो 3 लिख दिया, और एवरेज तो निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देयरफॉर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, साइड चेंज हो रहा है बेटा, तो 3 लाख को 5 से डिवाइड कर दिए, हमारा 60,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया। अब ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है, तो एवरेज निकल गया, तो जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2 टाइम्स है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को एक्स अज्यूम कर ले रहे हैं। लेट opening trade receivables is equal to x. Therefore, closing trade receivables is equal to 2x. And we all know average trade receivables का formula is equal to opening trade receivables plus closing trade receivables upon 2. यही होता है ना। एवरेज हमने 60,000 निकाल लिया। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स x है, क्लोजिंग 2x होल डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले आ रहे हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहे हैं, तो 3x
इज इक्वल टू ₹60,000 इंटू 2, साइड चेंज तो मल्टीप्लाई कर दिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60,000 इंटू 2 अपॉन 3। सिंपल हो जाता है, ऐसे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, कट कर लिया आसानी से। दिस इज इक्वल टू ₹40,000, और 40,000 हमारा क्या आया है, ओपनिंग। दिस इज योर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्लोजिंग इसका डबल, देयरफॉर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ₹40,000 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹80,000। हमने सिंपलेस्ट मेथड से इसको आपको सॉल्व करके समझाया है। आपको ये क्लियर है ना? अब एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। This is question number 5. The question says calculate trade payables turnover ratio from the following. Trade purchases during the year, given purchases return out of trade purchase, given opening creditors, closing creditors, bills payable opening and bills payable closing. तो फटाफट पहले हम लोग फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। ट्रेड पेबल्स turnover ratio is equal to net credit purchases upon average trade payables. Net credit purchases is equal to जो क्रेडिट परचेज है उसमें से परचेजेस रिटर्न घटा देंगे, तो 6,20,000 माइनस 20,000। क्लियरली मेंशन है कि क्रेडिट परचेज में से रिटर्न है, तो हमारा नेट क्रेडिट परचेज आ गया 6 लाख रुपया। एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल दोनों कंसिडर होता है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 नॉट 4। एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, क्योंकि दोनों को मिलाकर के ही ट्रेड पेबल्स कंसिडर होता है। This is the opening plus closing creditors plus closing bills payable whole divided by 2. Opening creditors 1 लाख, opening bills payable 25,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 1,40,000 और बिल्स पेबल 25,000। सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 35,000 है बेटा, तो यहाँ 25 नहीं होगा, 35,000 होगा। न्यूमरेटर आ रहा है 3 लाख, डिनोमिनेटर 2, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गया 1,50,000। अब ट्रेड परचेजेस हमारा है 6 लाख और एवरेज ट्रेड पेबल्स 1,50,000, तो ट्रेड पेबल्स रेशियो इज इक्वल टू 4 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। होप आपको आज का सारा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस रेशियो से पता चलता है कि जो हमारा परचेज है वो साल में 4 बार रोटेट होता है, यानी कि हर एक 3 महीने के इंटरवल पे हम अपने क्रेडिटर से गुड्स परचेज करते हैं और फिर वो कैश में या सेल में कन्वर्ट होता है। हमने आज ट्रेड रिसीवेबल्स
और ट्रेड पेबल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी टर्नओवर रेशियोज है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।